नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। और हमने अगले क्लास में क्या सीखा और किसका पुनरावर्तन किया, उसकी थोड़ी पहले बातचीत करते हैं। तो अगले क्लास में हमने इकाई जो पहली थी उसका हमने रिवीजन किया था। अभ्यासक्रम कौन कौन से इकाई परीक्षा में पूछी जाएंगी और परीक्षा की पेपर स्टाइल भी अच्छी तरह से समझ ली थी। और सभी बच्चों को अच्छी तरह से अपनी बुक में बच्चों ने लिख लिया होगा ना। इकाई पहली में कौन कौन से प्रश्न है वह परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपने आपकी बुक में अच्छी तरह से लिख लिए होगे ना। तो आज हम इकाई जो दूसरी है उसका हम पुनरावर्तन करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी खाली जगह प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उसकी हम आज पुनरावर्तन करते हैं। आपको क्या करना है? अच्छी तरह से मेरा वीडियो देखना है, सोचना है, समझना है और लिखना भी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इकाई दूसरी और उसका हम पुनरावर्तन करते हैं। यहाँ पर इकाई दूसरी, उसमें जो खाली जगह है हमने आगे इकाई दूसरी में समझाया था कि नजदीक के व्यक्ति या वस्तु के लिए यह का प्रयोग और दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए किसका प्रयोग? वह का प्रयोग। इसी प्रकार हमने ये का प्रयोग, यह का प्रयोग नजदीक की चीज के लिए यह और दूर की चीज के लिए आपको पता ही है। तो हमने अच्छी तरह समझ लिया था और हम एक एक बार उसका पुनरावर्तन करेंगे। तो इकाई दूसरी में, इकाई दूसरी और प्रश्न तीसरा यानी जो स्वाध्याय का प्रश्न है उसमें पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा प्रश्न है जो आपकी स्वापोथी के पेज नंबर 20 में प्रश्न तीसरा। उस पर आपको जो वीडियो देख रहे हैं तो आपको निशानी करनी होगी। तो तीसरा प्रश्न समझते हैं। आपने समझ तो लिया, एक बार उसका पुनरावर्तन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो कोष्टक में आपको ये आदि दिया हुआ है। आपको पता ही है कि शब्दों को ध्यान से सोच समझकर हमें पढ़कर खाली जगह है वह भरनी है। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है कि खाली जगह लड़का है, तो लड़का। तो हमें शब्दों पर अधिक भार देना है। शब्द परीक्षा में शब्दों को सोच समझकर उसे भरना है। तो लड़का यानी आपको पता ही है कि एक ही लड़का होगा, इसलिए उसके लिए हम यह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह लिखेंगे।
उसी प्रकार प्रश्न दूसरा है कि खाली जगह लड़की या है, तो यहाँ पर लड़की होती तो यह लिखते, लेकिन लड़कियां है इसलिए ये लिखेंगे हम। यहाँ पर तीसरी खाली जगह की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर खाली जगह मोटरे है, तो यहाँ पर बच्चों मोटरे यानी एक से अधिक होगी, इसलिए ये हम लिखेंगे। उसी प्रकार चौथी खाली जगह की ओर जाएंगे, उसमें देखिए साइकिले, तो यानी एक से अधिक, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखेंगे। उसी तरह मकान है, तो मकान एक ही है, इसलिए यहाँ पर यह लिखेंगे। और यह खाली जगह छाते यानी एक से अधिक होगी, इसलिए ये लिखेंगे। उसी तरह बच्चों हम खाली जगह को पूर्ण करते हैं, और मुझे आशा है कि सभी बच्चों ने खाली जगह अच्छी तरह से सीख ली होगी और दूसरी बार आपको उसका पुनरावर्तन भी हो चुका होगा। और आपको यह खाली जगह है आपकी रिवीजन बुक में लिखनी है। एक बार और मैं कहती हूँ कि पेज नंबर 20 और उसका प्रश्न है 3, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यह आपको बच्चों रिवीजन बुक में लिखनी है, अच्छी तरह से याद भी रखनी है, शब्दों पर अधिक भार देना। अब आगे के रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। उसमें से प्रश्न चौथा यानी वही पेज पर प्रश्न चौथा है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहले बच्चों क्या था कि ये शब्द थे, शब्दों पर भार आधारित थे। अब क्या है, यह ये और बीच में आपको वस्तु व्यक्ति आदि सोच समझकर खाली जगह को भरनी है। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए यह खाली जगह है, तो यहाँ पर यह खाली जगह है, तो यहाँ पर है यह, यानी कि एक ही व्यक्ति वस्तु या चीज, इसके लिए हम यह के लिए एक ही है, इसलिए यहाँ पर चूहा यानी एक ही है, तो चूहा हम रखेंगे। उसी प्रकार दूसरी है, ये खाली जगह है लड़का या लड़के, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लड़के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लड़के। ये खाली जगह है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, लड़के। लड़की यानी एक से अधिक। उसी प्रकार ये गमले है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये यानी एक से अधिक, गमले यानी एक से अधिक हो गए, इसलिए हम गमले लिखेंगे। और चौथी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कॉपी लिखेंगे। और हमारी आखिरी खाली जगह, उसमें है ये खाली जगह है, तो यहाँ पर बच्चों एक से अधिक होगी, इसलिए हम चीटियाँ
लिखेंगे। तो आपको अच्छी तरह से प्रश्न 4 है वह समझ में आ चुका होगा ना। अब एक बार और उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं और आपको यह प्रश्न बच्चों आपकी जो रिवीजन बुक है उसमें से अच्छी तरह पेंसिल से लिखना है। पहला प्रश्न यह खाली जगह है तो यहाँ पर चूहा लिखना है। ये यानी एक से अधिक है इसलिए उसके अंदर लड़के। तीसरी खाली जगह में ये खाली जगह है तो यहाँ पर गमले, और चौथी में कापी और आखिरी में चीटियाँ। तो बच्चों ये खाली जगह अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी होगी ना, और याद भी रह गई होगी ना। आपको अच्छी तरह से परीक्षा में भी उसी तरह सोच समझकर खाली जगह को भरना है और निशानी करनी। अब आगे की खाली जगह की ओर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे है यह खाली जगह है तो यहाँ पर यह यानी आपको पता है बच्चों यह का प्रयोग एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम नाव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाव। दूसरी 7वीं खाली जगह है उसमें ये है तो आपको पता ही है ये का प्रयोग हम एक या एक से अधिक वस्तु प्राणी हो तो उसके लिए करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? बछड़े। क्या लिखेंगे? बछड़े। क्यों बछड़े लिखेंगे? क्योंकि एक से अधिक हो तो उसके लिए हम बछड़े लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर बछड़े लिखेंगे। और 8वीं और हमारी आखिरी खाली जगह यह खाली जगह है तो यहाँ पर यह यानी आपको पता ही होगा कि यह का प्रयोग एक व्यक्ति या एक वस्तु आदि के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम तितली लिखेंगे। अगर एक से अधिक तितलियाँ होती तो ये होता, और एक तितली है इसलिए यह तितली है। तो बच्चों आपने 1 से 8 खाली जगह है आपकी रिवीजन बुक में अच्छी तरह से आपको लिखना है, और मैं आपको आपके गृह कार्य में भी PDF भेज दूंगी। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न दूसरा है यह बच्चों आपके स्वापोथी में पेज नंबर 23 में प्रश्न दूसरा है। उसमें कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहले बच्चों ये थे, अब वह की खाली जगह है। यहाँ भी बच्चों पहले क्या हो गई कि आपकी खाली जगह में वस्तु, व्यक्ति, चीज आदि आधारित खाली जगह है, उसमें सिर्फ वे यह पढ़कर सोच समझकर आपको खाली जगह है वह क्या करनी है? भरनी है। क्या करनी है? खाली जगह भरनी है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है यह वह रंगीन पेंसिल है। यहाँ पर बच्चों यह नहीं है, वह है। क्या है? वह। यह नहीं है। यह की हम खाली जगह सीख चुके हैं, अब वह की खाली जगह है। तो वह रंगीन
पेंसिल है, यानी एक ही पेंसिल होगी। दूसरी खाली जगह मेरी किताबें। यहाँ पर बच्चों देखो किताबें, यानी एक से अधिक किताब होगी। और तीसरी खाली जगह लड़के कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर लड़के यानी एक से अधिक है, इसलिए वे का प्रयोग होता है। उसी तरह चौथी खाली जगह देखिए, खाली जगह गुलाब का सुंदर फूल है। क्या है? गुलाब का सुंदर फूल है। तो यहाँ पर गुलाब एक ही होगा, एक से अधिक नहीं, यहाँ पर वह लिखना है। और खाली जगह दोनों अच्छे खिलाड़ी, यहाँ पर दोनों का उल्लेख किया गया है। अगर एक अच्छा खिलाड़ी होते तो यह वह होता, दोनों हैं इसलिए वे का प्रयोग होता है। तो 1 से 5 खाली जगह है, आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी और सीख ली होगी ना। पहली खाली जगह में वह लिखना है, दूसरी में वे मेरी किताब है, तीसरी में वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, चौथी में वह गुलाब का सुंदर फूल है, और आखिरी में वे दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यह खाली जगह सीख ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसके आगे एक तीसरी खाली जगह है। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर बच्चों उत्तर उसके दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको कोई भी एक सही उत्तर ढूंढकर खाली जगह भरनी है। यहाँ पर देखिए, पहला है वह खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्याला। अगर प्याले होते तो वे आता, प्याला। तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए बच्चों, वह दिया हुआ है, इसलिए एक ही प्याला होगा। तो यहाँ पर प्याला लिखना है। उसी तरह दूसरी खाली जगह देखी, तो उसमें वे खाली जगह है। तो यहाँ पर क्या है? वे दी है। वे यानी एक से अधिक वस्तुएं होगी, इसलिए हम उसे माला ए होगी। अगर एक होती तो वह होता, एक से अधिक होगी तो यहाँ पर हम माला ए। तीसरी खाली जगह वह इमारत छोटी है। यहाँ पर बच्चों वह यानी एक ही इमारत का उल्लेख किया हुआ है, इसलिए आपको इमारत यहाँ पर लिखना है। चौथी खाली जगह में वे 4 केले हैं। यहाँ पर बच्चों देखो 4 यानी एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर केले। और आखिरी में देखो वे खाली जगह बंद है, तो यहाँ पर वे यानी एक से अधिक खिड़कियाँ होगी, इसलिए यहाँ पर वे के आगे हम क्या लिखेंगे? खिड़कियाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वे के आगे हम खिड़कियाँ लिखेंगे। तो यह खाली जगह एक बार उसका और पढ़ लेते हैं मेरे साथ। आपको भी बच्चों एक बार अच्छी तरह से पढ़ना होगा। आप अगर मेरे साथ अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि आपको जरूर याद रह गया होगा। तो यहाँ पर पहली खाली जगह देखिए, वह खाली जगह प्याला है। दूसरी खाली जगह वे मालाएं सुंदर है, यानी एक से अधिक। वह खाली जगह छोटी है, तो यहाँ पर इमारत एक ही होगी। वे 4 यानी एक से अधिक के आगे के ले, और यहाँ पर वे तो एक से अधिक खिड़कियाँ होगी, इसलिए खिड़कियाँ लिखना है। तो यह आपको बच्चों शब्द
सोच समझकर खाली जगह है वह आपको निशानी परीक्षा में करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छी तरह से ये खाली जगह सीख चुके होगे ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए स्वाध्याय में कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर बच्चों खाली जगह है वह आपको सोच समझकर आपको भरनी है। तो यहाँ पर देखिए पहली खाली जगह में यह गाय है, तो यहाँ पर उसकी लिखेंगे। उसकी पूंछ लंबी है क्योंकि गाय की उसकी पूंछ के पहले उसकी शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर उसकी लिखेंगे। उसी प्रकार आप यह खाली जगह अच्छी तरह से बच्चों याद रखनी होगी क्योंकि इसमें से कोई भी एक खाली जगह परीक्षा में अवश्य आएगी। और दूसरी है ये कुत्ते हैं तो उनके मुंह में रोटियां है। वह घोड़ा है तो उसका रंग सफेद है, तो उसके आगे उसका लिखें। उसी प्रकार वे फूल है, उनका रंग सुंदर है, यहाँ पर उसकी लिखना है, यहाँ पर उनके लिखना है, यहाँ पर उसका लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, उनका। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न छठा, तो यहाँ पर मैं, हूँ, हम, आपने, तुम, तुमको तमे और आपको आप आदि हिंदी शब्दों के संबोधन दिए हुए कि छोटे व्यक्ति को उम्र में छोटे व्यक्ति को किस प्रकार संबोधन करते हैं, बड़े व्यक्ति को किस प्रकार संबोधन करते हैं, यह आपको सोच समझकर याद रखकर आपको परीक्षा में इसमें से कोई भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम सीखते हैं। पहले मैं हूँ, मैं के लिए हूँ, हम यानी आपने, और तुम के लिए तमे, आपके लिए आप। तो यहाँ पर देखिए बात करने वाला एक व्यक्ति अपने नाम के बदले में मैं शब्द का प्रयोग करता है। यह सूचना आपको बच्चों अवश्य याद रखनी होगी, कोई भी सूचना भी पूछी जाएगी। तो बात करने वाले एक से अधिक व्यक्ति अपने नाम या मैं के बदले में हम शब्द का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर बच्चों पहले मैं शब्द का उदाहरण दिया हुआ है और दूसरी तरफ हम शब्द का उदाहरण दिया यहाँ। तो हमने यह सीख तो लिया है और समझ लिया, एक बार और उसका पुनरावर्तन करते हैं। मैं लड़का हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर एक ही लड़के के लिए मैं शब्द का प्रयोग होता है और यहाँ पर लिखा है कि बात करने वाले अधिक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है और एक से अधिक हो तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए 3 लड़के, इसलिए हम लड़के हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम स्कूल जाते हैं। आगे और उदाहरण देखेंगे। दूसरा है मैं लड़की हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, हम लड़कियाँ हैं, हम विद्यार्थिनियाँ हैं, हम स्कूल जाती। यहाँ पर मैं और हम का उदाहरण दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए दूसरी सूचना, सुनने वाला व्यक्ति छोटी उम्र का हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों यहाँ पर एक बार और पढ़ते हैं कि सुनने वाला व्यक्ति छोटी उम्र का हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए तुम विद्यार्थी हो, तुम 4ठी कक्षा में पढ़ते हो,
तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। यहाँ पर लड़के और लड़की दोनों के सामने सुनने वाला व्यक्ति छोटी उम्र का हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे देखिए, उम्र या पद में बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। आप किसान हैं, आप खेती करते हैं। दूसरा उदाहरण, आप मेरी दीदी है, आप मुझे पढ़ाती हो। यहाँ पर बच्चों देखिए, जो उम्र में या पद में बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग करना है, तो यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। परीक्षा में कोई भी एक पूछा जाएगा। यहाँ पर दूसरा, समझिए और उत्तर लिखिए। मैंने आपको कह भी दिया है कि आपको हिंदी कीबोर्ड है आपके मोबाइल में पहले से डाउनलोड कर लेना है और आपको हिंदी में ही लिखने हैं उसके उत्तर। आपको एक चित्र दिया जाएगा और उसमें यह क्या है, तो आपके उत्तर में बच्चों यह मेज है, तो उसी प्रकार आपको उत्तर हिंदी में ही देना है और उसका सही उत्तर देना है, गलत नहीं। चित्र आधारित के चित्र कौन सा है, तो यहाँ पर एक बार हम पढ़ते, यह क्या है, तो यह मेज है। यह क्या है, तो यह कुर्सी है। आपको सिर्फ उत्तर में जिसका भी चित्र हो यहाँ पर लिखना है कि यह कुर्सी है। इसी प्रकार यह क्या है, तो यह पंखा है। यह क्या है, तो यह गेंद है। यह क्या है, तो यह ऐनक है। यह क्या है, तो यह साइकिल है। यह क्या है, तो यह पर्वत है। यह क्या है, तो यह बैलगाड़ी है। तो आपको सोच समझकर चित्र आधारित उत्तर इस प्रकार लिखना है। आगे बढ़ते, समझिए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया, यह कौन है, यह दर्जी है, दर्जी कपड़े सीता है। इसी प्रकार यह कौन है, यह मोची है, तो मोची जूते सीता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा, यह कौन है, यह धोबी है, तो धोबी क्या कार्य करता है, यह लिखना है। धोबी कपड़े धोता है। तीसरा, यह कौन है, तो यह किसान है, किसान हल चलाता है। चौथा, यह कौन है, यह कुम्हार है, कुम्हार मिट्टी की बर्तन बनाता है। और आखिरी, यह कौन है, यह बधई है, बधई कुर्सी बनाता है। तो इस प्रकार आपको चित्र के आधारित लिखना है। और हमारा आखिरी प्रश्न, यहाँ पर उदाहरण दिए हुए, समझिए और उत्तर लिखिए। यह क्या है, तो यह डिब्बा है। तो यह चित्र, इनमें से कोई भी 3 चित्र बच्चों परीक्षा में आपको आएंगे और उसके उत्तर इस प्रकार ही आपको देना है कि जिस प्रकार डिब्बे का चित्र दिया हुआ है तो ऊपर उत्तर यह क्या है, तो यह डिब्बा है। उत्तर आपको इस प्रकार ही लिखना है। यह आपको बच्चों याद रहना चाहिए। यह क्या है, तो यह आम है। यह क्या है, तो यह सड़क है। यह क्या है, तो यह तलवार है। यह क्या है, तो यह घड़ी है। यह क्या है, तो यह चरखा है। और आखिरी, यह क्या है, तो यह ओखली है। तो बच्चों हमारा रिवीजन है, यह दूसरी इकाई का भी पूर्ण हो चुका होगा और आज आपका हिंदी का रात को
पेपर है और मुझे आशा है कि सभी बच्चों ने मेरा वीडियो अच्छी तरह से देख लिया होगा और रिवीजन भी कर लिया होगा ना। तो आज रात को आपका पेपर है, अवश्य दीजिएगा। और सभी बच्चों ने मेरा वीडियो है ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और कोई भी बच्चों को कोई भी मुश्किल हो या आपको कोई भी बात है वह समझ में न आए तो मुझे अवश्य मैसेज कर सकते हैं। तो सभी बच्चों का आभार व्यक्त करती हूँ।